पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बाबा साहेब वाले बयान पर नीतीश कुमार ने इशारों में क्या कह दिया है? आखिर जदयू को सिर्फ नीतीश कुमार से एनडीए पर क्यों आना पड़ा? और तेजस्वी ने अचानक क्यों सभी अपने नेताओं को पटना बुला लिया, मीटिंग की? क्या मतलब है इसका? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, कल नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पत्र निकले ही हुए हैं, पूर्वी चंपारण में थे और एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि एक विकास मित्रों ने उन्हें फोटो दिया, उसमें भगवान बुद्ध और बाबा साहेब की तस्वीर थी। उसे नीतीश कुमार ने प्रणाम भी किया। अब इसे लोग जोड़ करके देख रहे हैं अमित शाह के बयान से। क्या कनेक्शन है इसका? कुछ सर, कुछ मतलब इसका है? जो भी हरकत पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं, पॉलिटिशियन जो होते हैं, बड़े नेता होते हैं, तो ऐसे ही थोड़े होता है। अब अर्थ हम लोग निकालते हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, आम जनता तो निकालेगी नहीं, लेकिन जो समझदार हैं, जो राजनीति समझते हैं, वो तो निकालेंगे ही। और वो बताया जा रहा है कि ये काफ़ी बिक रहा है या क्या कुछ बोल रहे हैं ना, विकास मित्रों ने बड़ा मन से बनाया है, तो वहीं वो ठहरे हाथ से ऐसे बोला है कि नमन भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो एक इस पर बड़ा विवाद चल रहा है ना, तो एक मैसेज देना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। और चूंकि जब से वो प्रसंग आया है राज्यसभा में, अमित शाह ने बोल दिया, बयान दे दिया, उसके बाद माहौल गर्म हो गया, अपोजिशन इसको इशू बना लिया। फिर जो है अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को। नीतीश कुमार खामोश हो गए। इसका ऐसा ही थोड़े कुछ नीतीश कुमार खामोश हो गए एकदम बिल्कुल। और एक संकेत आज, मतलब वो संकेत आप समझिए कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, जिनके साथ सेंटिमेंटल अटैचमेंट केवल दलित महादलित का ही नहीं है, एबीसी का है, ओबीसी के और अपर कास्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको मानते हैं, संविधान के रचयिता मानते हैं कि उनकी देन है संविधान को, और भगवान के समकक्ष में उनको देखते हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ललन सिंह हों, संजय झा हों, और भी जो लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ वैसा उसमें नहीं देख रहे हैं अमित शाह जी के बयान में, जैसा अपोजिशन जिस तरह से उसको देख रहा है, जैसी व्याख्या कर रहा है, हम लोग नहीं ऐसा मानते हैं। ये लोग बयान भी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार इन लोगों से बड़ा पॉलिटिशियन है, घाघ पॉलिटिशियन है, तब ना चीफ मिनिस्टर है जी, नहीं तो ये लोग चीफ मिनिस्टर ना बनिए जा। एक मैसेज दे दिया और उसको इंटरप्रेट अब इस तरह से किया जा रहा है कि भाई हम जो है बोल करके नहीं, सांकेतिक रूप से कि मैं सहमत नहीं, बाबा साहेब के खिलाफ हतनी भी कोई बोलेगा तो वो मुझे स्वीकार्य नहीं है, ऐसा अर्थ निकाला जा रहा है। अब ये तो नीतीश कुमार बताइए, हम लोग भी तो यही निकाल रहे हैं, निकालेंगे भी, है ना भाई। और निकालने का एक और भी कारण है कि जिस तरह से पोस्ट किया गया है, सबसे आखिरी में मिले हैं विकास मित्रों से वो, जहां पर उनको ये तस्वीर दी गई है। और लेकिन जब उस पूरे कार्यक्रम का पोस्ट किया गया तो सबसे पहले बाबा साहेब वाली तस्वीर को ही रखा गया, बाकी सारी तस्वीरों को बाद में रखा गया। मतलब है कि नहीं मतलब है। हो सकता है कि पहले भी नीतीश कुमार उसको माने दिखा दिया गया होगा, ऐसा ऐसा जो है वो कहे कि इस तस्वीर को रखना, इससे एक मैसेज आएगा। जो मैं चाहता हूँ मैसेज देना, वो मैसेज जाए, और चला भी गया, पूरा ट्रेंड करने लगा वो फोटो। देखिए ना सोशल मीडिया पर, तो जरूर कुछ ना कुछ बात है, और बात कुछ ना कुछ वही बात है। कल थोड़ा सा नीतीश कुमार अलग भी दिखे, क्योंकि जब परसों उन्होंने शुरुआत की थी यात्रा तो बहुत शांत दिखे थे। कल महिलाओं से भी मिले, महिलाओं से भी बातचीत किए। अचानक से ये चेंज को कैसे देख रहे सर?
नहीं, पॉजिटिव चेंज है, अच्छी बात है। कल तो उन्होंने बातचीत भी की महिलाओं से, उन्होंने कहा भी कि सब ये सब बोलते हैं कि सब तो हम ही न किए हैं, महिलाओं के लिए करते हैं। पत्रकारों से भी बात मुखातिब हो गए, फिर कहा कि मैंने मुझे कहने का मतलब है कि ये माँ है और माँ ही सब को जन्म देती है। हाँ हाँ, सब कोई है। तो ये अच्छी बात है। ये भी एक संकेत है कि जो लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम बीमार हैं, तो हम बीमार हैं कि नहीं ये तो बाद में सोचिएगा। यही बीमारी में आप लोग बीमार हैं। हैं? हमारा बीमारी के सोच सोच और सही में उनका बीमारी की सोच, तो ढेर बड़का डिफरेंट पार्टी के लोग बीमार बाड़न। अब बेईमान बाड़न भाई, दिन रात के ये होता है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं, हम लोग भी बोल रहे हैं। परसों जो है 17 मिनट का कार्यक्रम बनते बगहा से चले गए शिकारपुर, फिर वहाँ 17 मिनट उधर रहे, फिर आए बेतिया। लेकिन कल जो है तो बड़ा हंस हंस के बात किए, खूब बढ़िया से बात किए। तो इसका मतलब है कि अब उसका अर्थ वो बता रहे हैं, उसके लोग भी बीमार नहीं है, लेकिन बीमार समझ के इनका के ढेर लोग बीमार बा, एनडीए में भी एनडीए के बाहर भी। पोस्ट भी किया गया जदयू की तरफ से, आजकल पोस्ट की बहुत चर्चा हो रही है जदयू की। उसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ दिख रहे हैं तस्वीर में, और लिखा हुआ है कि एकजुट बिहार, एकजुट एनडीए, और 2025 में फिर से नीतीश कुमार। इसके बाद एक और पोस्ट किया गया जिसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी साथ में हैं, और बाकी लिखा गया कि एनडीए का मतलब है विकास। इस तरह से, जिस तरह से लिखा गया था कि सिर्फ नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार से एनडीए पर क्यों शिफ्ट होना पड़ा 2 दिन के अंदर ही जदयू को, पोस्ट वाइज? मैंने इसका मतलब ये है कि काम बन गया, जो हम चाहते थे मौन रह करके, हैं, जो चाहा वो मिल गया। भाजपा के सारे नेता जो हैं, अभी हालांकि नेतृत्व भी नहीं बोला है, नेतृत्व जो होता है बीजेपी का वो नहीं कुछ दे हैव केप्ट मम, लेकिन बिहार भाजपा के सारे नेता एक स्वर में ये बोलने लगे कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम लोग। हालांकि अभी तक ये कोई नहीं कहा कि चुनाव में जीतने के बाद वो सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ललन सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और संजय झा, उसमें ललन सिंह भी ये कहते हैं कि जब एनडीए के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जब नीतीश कुमार एनडीए में होंगे तो नीतीश कुमार ही ना नेतृत्व करेंगे, और कौन करेगा? हाँ, तो इसका मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, ललन बाबू और बढ़िया से समझाएंगे। लेकिन हम लोग तो अपने ओर से केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अभी नहीं आया, क्योंकि अमित शाह जी ने ये कहा था उस डिस्कशन में आज तक के कि बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करेगी, ये कहा था उन्होंने। तो अभी संसदीय बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं आया है, तो ये प्रश्नवाचक माने प्रश्न इस पर बना रहेगा। लेकिन तब है कि बहुत हद तक बीजेपी या जेडीयू के का काम हो गया है, प्रेशर पॉलिटिक्स में इसको मान लें। और दूसरी बात जो मैं कहते रहा हूँ रोज 2 दिन 3 दिन से, मैं ये भी कह रहा हूँ कि अब नीतीश कुमार उस पोजीशन और हैसियत में नहीं है जो चक्रव्यूह के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया, मैंने बनाया गया है, उससे ये निकल सकते हैं। ये भी है तो यही चला। हो सकता है कि सीट के बात पर कुछ बात हो गई हो, या यही कि नहीं नेतृत्व पर जो ढुलमुल हो रहा था। क्योंकि अब सबसे बड़ी बात कि जब दिलीप कुमार जायसवाल ये ने कहा कि हम छोटे आदमी हैं, उस सवाल पर, वही नेतृत्व के सवाल पर, तो अरे अरे कल ही बोल रहे थे, आज पीछे हट गए। भाजपा इस कयास को बरकरार रखना चाहती है क्या? जिस तरह से आपने कहा कि किसी बड़े नेता ने कहा, जब पोस्ट किया जा रहा है जदयू की तरफ से इस तरह से कि एकजुट है एनडीए, क्या दिक्कत है? भाजपा भी कर दे और सीधा सीधा दिखा दे कि नहीं एकदम हम लोग एकजुट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारा कयासबाजी खत्म हो जाएगा। सही बात कह रहे हो। भाजपा ही नहीं, जिस तरह से ये लोग 15 जनवरी से यात्रा करने वाले हैं एक बैनर के नीचे, 5 जो घटक दल हैं एनडीए के, है ना भाई, तो ये उस 5 दल का उसमें फोटो रहे, सब एकदम मिल करके, ये फोटो नहीं रहे सब का कि एनडीए की तरफ से एनडीए की बैठ, हाँ, पर एनडीए का एक पोस्टर जारी हो जिसमें प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का ही फोटो हो। अब तो नीतीश कुमार के केवल एकला फोटो से तो जेडीयू भी पीछे हट गई, दोनों का हो गया। मैंने एनडीए के छत्र छाया में सब कुछ रहेगा,
पीएम का फोटो, तो एक एनडीए की तरफ से आ जाए कि वी आर यूनाइटेड। और देखिए ये पोस्टर है, अभी केवल जदयू की तरफ से पोस्टर पर पोस्टर, पोस्टर पर पोस्टर चल रहा है। अब ये भी समझने वाली बात है। कल दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे बीपीएससी वालों को लेकर के सवाल पूछा गया, तो उन्होंने सारा जो मामला है वो बीपीएससी पर डाल दिया और कहा कि आयोग स्वतंत्र है और जो भी निर्णय लेगी सही ही निर्णय लेगी। क्या लगता है सरकार उस तरह से गंभीर नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी बीमार होते जा रहे हैं वहाँ पर धरना देते-देते? नहीं, मुझे लगता है कि धीरे-धीरे अब जो है कुछ मुझे जो इन्फॉर्मेशन है कि सरकार धीरे-धीरे गंभीर हो रही है। जैसे कि जैसा कहेंगे तबीयत की गड़बड़ाती जा रही है, गड़बड़ हो रही है। कई जो धरना पर बैठे हैं परीक्षार्थी, इसके बाद टोटल अपोजिशन उन लोगों के साथ आ गया है। जन सुराज पार्टी भी उनके साथ आ गई है। और जो खान सर जैसे लोग हैं जो माने समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, मंत्री से भी अच्छे संबंध है। सबसे अच्छा संबंध है, क्योंकि एक हस्ती हैं, वो भी उनके खड़ा हो गए हैं, पप्पू यादव उनके पक्ष में खड़ा हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार के तरफ से हमको जो है कि कुछ न कुछ रास्ता निकले। दिलीप जायसवाल ने माई बहिन मान योजना को लेकर के भी बयान दिया और कहा कि कहाँ से लाएँगे पैसा, बाप के यहाँ से लाएँगे। इस बयान से आप इस ये देख रहे हैं कि इस तरह का कोई निर्णय एनडीए की तरफ से नहीं लिया जाएगा? क्योंकि जब इस तरह से आप ट्रोल कर रहे हैं किसी को, तो ये निर्णय लीजिएगा तो आप भी फँसिएगा। नहीं, नहीं, वो देखिए दिलीप जायसवाल क्या बोलते हैं, दिलीप जायसवाल तो बोले थे जब मंत्री बने थे कि अब हम अध्यक्ष बने थे कि अब अध्यक्ष रहना है, मंत्री पद छोड़ देना है। हमको माने रिशफलिंग हो जाएगा तो हम हट जाएँगे। अभी तक रिशफलिंग ही नहीं हुआ, तुरंत होने वाला है बोल दिए थे कि तुरंत मंत्रिमंडल का रिशफलिंग होने वाला है, उस पर इनकी दवाई हो गई थी। मुख्यमंत्री ना रिशफलिंग करते हैं तो ये कैसे करने लगे? फिर वह फिर वापस अब जोश में बोल गए, नए-नए अध्यक्ष बने थे, पूछे फँस गए। भाई रिशफ किसको हटाना है, किसको रखना है, रिशफलिंग करना है। तारीख भी बता रहे हैं। हाँ, विस्तार, हाँ, तारीख भी बताया, विस्तार करना है तो ये तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। तो कबो-कबो बेचारे फँस जालन, हृदय के बड़ा माने कोमल आदमी हवन, तो कोमल में बने में फँस जालन। तेजस्वी यादव ने कल पटना में मीटिंग की सर। तमाम नेता और पार्टी के जो भी पदाधिकारी थे उनके पहुंचे हुए थे। क्या हुआ इस मीटिंग में? अचानक क्यों ये मीटिंग बुलाया गया? और आखिर में जगदानंद सिंह इस मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तो कहा कि जगदानंद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वहाँ तो उन्होंने कहा ना कि जगदानंद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हमको देखो लगता है स्वास्थ्य भी एक कारण है, लेकिन अब एक उम्र भी होता है ना। लेकिन वो कहीं न कहीं से अभी मैं फिर कहता हूँ कि आहत हैं। अपने नेतृत्व से, नेतृत्व यहाँ कौन है? लालू परिवार है नेतृत्व, यहाँ तो बाकी दूसरा उसमें है नहीं। तेजस्वी हैं, लालू यादव हैं, यही ना है 2 ठो, राबड़ी जी हैं, 3 आदमी, त्रिमूर्ति है। तो वो कहीं न कहीं से आहत हैं। अब आहत के पीछे का कारण क्या है तो वो स्वयं बताएँगे, है ना? और एक जहाँ तक हमको जानकारी है कि उनके पुत्र की जो हार है, उ मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है ही निश्चित तौर से राजद के जो का नेतृत्व उनके पास भी है कि पार्टी के ही कई लोगों ने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ काम किया है, हराने के। हाँ, हाँ, वो बसपा के लिए बैटिंग कर रहे थे, बसपा कैंडिडेट के लिए बैटिंग, राजद के लोग। राजद के लोग, बड़े पद पर रहने वाले लोग। ये अब धीरे-धीरे ये खुल रहा है, ये तेजस्वी को भी पता हो गया है, लालू जी को भी पता हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब हो गया तो हो गया, तो लेकिन आहत तो हैं। दूसरा तुम्हारा सवाल देखिए, विधायकों की विधायक की मीटिंग भइल राजद के में तेजस्वी यादव ने तो बयान भी दे दिया है कि अगली सरकार जो है महागठबंधन की बनेगी, लेड बाई राजद। ये वो खोल करके कह दिए कि बनेगी। लेकिन तब है कि अभी तो सदस्यता अभियान इनका चल रहा है ना, चलेगा। अभी मार्च तक फिर संगठन में चुनाव होंगे, ये होगा। तो मुझे लगता है कि उसी के लिए वो बैठक, कल जो बैठक हुई उसी के लिए, पूर्व से ही वो निश्चित था कि बैठक होनी है। कोनो अचानक नहीं कि बैठक हुई, पहले से वो बैठक रहे कि बैठक हुई। लेकिन तेजस्वी के मीटिंग से निकलने के बाद सांसद अभय कुशवाहा से जब नीतीश कुमार को लेकर के सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी भी नो एंट्री का सवाल नहीं होता है, नो एंट्री जैसा शब्द नहीं होता है। इसका मतलब क्या निकाला जाए सर? इस देखो ये है ना, चल रहा है भाई, डिजिटल मीडिया पर तो पूरा चल रहा है ना कि पलटी मारेंगे, है ना?
मैंने भी चलाया था, लेकिन मेरा ये नहीं था। मैं ज़्यादातर अब भी कहते हैं कि वो मतलब हटेंगे भी तो बीजेपी का ही कोई बनेगा, मुझे ऐसा लगता है ना। अभय कुशवाहा सही बात कह रहे हैं, राजनीति में नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगता है, ये समझ लें। ये तुमको याद होगा, मैं थोड़ा पीछे ले चलूँ, कल के कार्यक्रम में मैं अपने कार्यक्रम में इसका जिक्र भी मैं कर चुका हूँ कि जब बीजेपी से भाग गए थे नीतीश कुमार, है ना, तो तुमको याद होगा दोनों बार भागे फिर आ गए। दोनों बार जो है भाजपा के बड़े बड़े नेता कि अब इनको हम लोग कभी भी, अमित शाह ने खुद बोला था। हाँ, अमित साहब ने भी कहा तो स्वीकार नहीं करेंगे। अमित शाह ने कहा कि उनके लिए डोर्स बंद होंगे। लेकिन सुशील कुमार मोदी भी बोलते रहे थे, सम्राट चौधरी, जितने भी बड़े जो भी थे, नित्यानंद राय जी हो। लेकिन वही जब बातचीत होने लगे, इनिशियल स्टेज में जब बातचीत चलने लगी, अब हुआ कि अब फिर आना चाहते हैं इधर, तो सुशील कुमार मोदी का यही इसी तरह का बयान था कि राजनीति में नो एंट्री शब्द नहीं होता है, नो एंट्री का बोर्ड नहीं होता है। इसमें सोही ने जिसका मन जब जहाँ चला जाए चला जाए। ये राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब केकरा से सट जिहन आदमी, कब केकरा से हट जिहन आदमी, ऐसा लागत ना तारा लागत नहीं किया। तू सोचले रहा का कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना एक साथ हो जाएगी? कोई सोचा था? बताओ। अभी तो एक नया ये चल रहा है, अभी तुम्हारे तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमसे कुछ लोगों ने कहा, माने कि नीतीश से जान छुड़ाने के लिए परमानेंट, जिस तरह से नीतीश कुमार नाटक कर रहे हैं, कभी हमारे साथ कभी उनके साथ, तो कहीं ऐसा नहीं ना हो जाएगा कि बीजेपी और तेजस्वी मिल जाए, बीजेपी और तेजस्वी मिल जाए, तब क्या होगा राजनीति में भाई? तो हमने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा अगर होगा तो माई जो है उसमें से एम टूट जाएगा, एम टूट जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। इनके खाली वाई रह जाएगा, तो वाई तो 14% है, माई 17-18% है। तो जो टेक ऑफ करते हैं 30-35 में, वो तो खत्म हो गया। अब उन लोगों का कहना है कि तो चुनाव में ना होगा, ऐसा हो सकता है चुनाव के पहले ही फिर भाग के नहीं आ जा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन ये भी लोग अब बात करते हैं कि नीतीश ही ऐसे हैं, नीतीश से छुटकारा दोनों को चाहिए, क्योंकि नीतीश पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग हो गए हैं कि जिधर रहेंगे उसी की सरकार बनेगी। चाहे भाजपा के साथ रहें तो भाजपा की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, उन्हें रही हैं तो उन्हें सरकार बनी। तो ऐसा न कर जाए कि दोनों आदमी हमनिए कि जैसे शिवसेना, कांग्रेस, शरद पवार कैसे मिल गया, कोई सोचत रहे हो घरी भाई। हालत भी देख लेना सर कि दो अलग अलग एकदम विचारधारा की पार्टी अगर एक साथ हो रही है तो जनता स्वीकार नहीं कर रही है। नहीं, देखो ऐसा थोड़े है। विपरीत विचार। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में अभी जो सरकार बनी है, तो वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। अभी जो पार्टी है वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो एनडीए का भी पार्ट रहे हैं, इस बार फिर जीत गए। पीडीपी जो है कौन, महबूबा मुफ्ती, वो और कांग्रेस भाजपा मिलकर, ओ हाँ, वो दक्षिणी ध्रुव तो उत्तरी ध्रुव, लेकिन मिलकर सरकार बनाए। उसी तरह शिवसेना और कांग्रेस कितनी लड़ाई होती थी, मिले कि नहीं मिले। और शरद पवार भी कि नहीं भाई कि शिवसेना का सोच ही अलग है, तो मिले कि नहीं मिले। तो ऐसा कुछ मैं कहा ना, राजनीति में बहुत कुछ लगता है कि नहीं हो सकता है, हो जाएगा। तो क्या ये इसकी भी संभावना एक बन रही है क्या? ये चर्चा ऐसे ही, मैंने बढ़िया आदमी कहता है कि देखिए कहीं ऐसा समय नकिया बड़ा सन दोनों ओर के, हाँ, तो हई देख जब मन करता कि हमारा के समझ जाए कि से हलालो नहीं खन करते के बस शादी कर लेता न, फिर हमारा के तलाक दे के होने चल जाता, फिर आवता तो फिर हलाल नहीं के होता। तो ऐसा कर कि इनके के हलाल कर दिया पॉलिटिकली। लेकिन वैसा अगर कुछ होता है तो भविष्य की राजनीति जो है हम लोग कहते हैं कि गड़बड़ा जाएगी। फिर नीतीश कुमार मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि एम जो है नीतीश, फिर कांग्रेस साथ हो जाएगी। फिर तो ये सब राजनीति में इस तरह के भी चर्चा होता। अब एक हम आज बोलनी है जैसे कि जनता के बीच ये रिएक्शन आएगा
कि क्या ये संभव है? ऐसा हो सकता है कि नीतीश से जान छुड़ावे के बाद तो दोनों, अब जब दोनों मिल जाएंगे तो एक के पास 80-84 गो बा, 85 गो मिला देता जन, या फिर वो स्थिति में ना भाई अब हमने के टूट के नीचे मिला जितना तारा भी बड़ा रख लो। टेक्निकली तो वो राजद में ही इन लोग हैं और कांग्रेस में हैं, भाजपा में तो गए नहीं हैं। तो अब सोच लो कि एक के पास 80 सीट है और दूसरे के पास 77 सीट है, तीसरे की अब जरूरतें नहीं है। सोच ला कि कितना स्ट्रॉन्ग सरकार बन गई। तो ये भी एक, भाई हम लोग तो हाँ चर्चा का विश्लेषण करेंगे तो क्यों नहीं, इससे हाउ कैन वी, माने हाउ कैन वी इग्नोर इट, दिस संभावना का खेल है पर हाँ दिस पॉसिबिलिटी। कोई सोचत रहे अभी भी जो बहुत कुछ हुआ है तो कोई सोच सकता है खा हमनी के इतना दिन राजनीति में देखत हो गई, राजनीति में हम रहल भी बानी लोकदल में, हमें ना इंडियन पीपुल्स फ्रंट में रहल बानी, सांस्कृतिक में विंग में, फिर हम लोकदल के भी में भी रहल बानी छात्र विंग में। तो और उस समय से कभी हम सोचते भी नहीं थे हम लोग जब कि कांग्रेस के साथ भी लालू जी चले जाएंगे, नीतीश जी चले जाएंगे, बहुत बाप रे बाप, कांग्रेस के विरोध से उनकी राजनीति का हाँ शुरू हुई। देखो भविष्य के गर्भ में क्या है, अब पॉलिटिकल फायदा ही के लिए सब कुछ करते हैं लोग, कुर्सी के लिए करते हैं, कुर्सी पर आकर के जनता के वेलफेयर के ही लिए कुछ करते हैं। सर नो एंट्री से जुड़ा ही हुआ एक बयान और भी आया शक्ति सिंह यादव का। वो कह रहे हैं कि जदयू में कुछ जो नेता हैं वो बीजेपी के हो गए हैं और जब चुनाव आएगा तो बीजेपी के कुछ लोगों को जदयू से टिकट दिलवाएंगे, जितवाने के बाद जदयू को ही एलिमिनेट कर देंगे। तो इतना प्यार काहे आ रहा है जदयू पर, इतना सोच रहे हैं जदयू के बारे में? सोचत हुए कि जाने आ जाए तो फिर मलाई अपन खाई जाई टपका तलार नू, खतरा दिन से मजे की से लाट टपकता लगाता कि ओहो आवतन 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 दुआरी पर खड़ा बन समझ कि से गुलाब के फूल लेके दुआरी पर तो जहाँ जैसे कह के बताइए रख। जदयू की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है और उसमें लिखा गया है कि लालू और राबड़ी के समय में बहुत ज़्यादा पलायन होता था और दूसरी तरफ दिखाया गया कैसे नीतीश कुमार के समय में विकास हुआ। तो क्या सर पलायन अभी नहीं हो रहा, पलायन अभी बंद हो गया है? पलायन रुकल बा, जितना पहले होता रहे उतने अभी होता। लेकिन पलायन करने का जो कारण है वो पहले से बदला है या वही कारण है जो उस समय था? पेट के लिए पलायन का है होला, रोजगार है नहीं, पहले क्राइम के कारण बोलते हो? वो भी कारण मैं उसको 100% क्राइम के चलते, क्राइम के चलते जरा भी पैसा रही उ ना भागी जी, आ जरा भी कुछ है नहीं, खाए के ठिकान ना, नहाए के तड़ के पानी पिए के फर्क है हाँ, खाए के ठिकान ना, नहाए के फर्क के, पानी पिए के तड़ के, मैंने मैंने नहा कह जाला जी। आखिरी सवाल है सर, पूर्वांचलियों के मुद्दे पर कल ललन सिंह और संजय झा ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में सम्राट ने की थी, फिर इन लोगों के द्वारा क्यों करवाया गया और आखिर इसके पीछे क्या मकसद? नहीं, दिल्ली चुनाव पर ये लोग फोकस करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि पूर्वांचलियों के बीच, पूर्वांचली जो लोग हैं उनके बीच हम उनके सवालों को उठा करके, उनके इश्यूज के उठा करके हम 2-3 गो सीट हड़प ले कहते हैं, बार्गेन कर ले। पिछली बार भी तो लड़े थे 1-2 सीट पर, 2 पर हवाई हो गई। तो इस बार भी जो है सीट के नाम निकल जाए बचाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहाँ कुछ बोले, वो वीडियो दिखाए कि ये पूर्वांचली को क्या कहते हैं। तो आप लोग भी कौन क्या कहता है, ये वही नीतीश कुमार ने उसी अरविंद केजरीवाल को आकर फूल माला पहनाया था, बुलाए थे यहीं पर। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के रेस में बने का बुझाता कि बन गया प्राइम मिनिस्टर, एकदम एयरपोर्ट से लेकर के मार समझ कि इसे स्वागत में माला पर माला डलाते हैं, उसे याद नहीं है। तो ये हाँ, ये चाहते हैं कि दिल्ली, जो कि बिहार से बाहर तो ये जैसे तुम्हारा झारखंड में ये प्रयास किए खूब, एक ठोक सीट 2 सीट लिए तो एगो जीतियो गए,
नॉर्थ ईस्ट में किए हैं, जहाँ तहाँ किए हैं, तो फिर अपना इसी तरह कर रहे हैं कि किसी तरह हमको 2 सीटवा मिल जाए। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।